नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। चलिए सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के राजीव स्टेडियम का लोकार्पण करने के बाद वहां संबोधित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का खिलाड़ी के लिए भावना कैसी होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यशैली से उसको बताया। एक खिलाड़ी हमारी कोई कारण से ओलंपिक के पदक से चूकी, ऐसे में उस बच्ची का भी मान सम्मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब चंद्रमा पे जाने वाले विमान के लिए, रॉकेट के लिए दिक्कत आई तो वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाकर के इसरो में जाकर के लोगों का हौसला अफजाई की, जो हमारे अंतरिक्ष अभियान से जुड़े हुए। ये भाव जब रहता है, अरे खिलाड़ी वही सच्चा हो सकता है। हारने के लिए कोई गम नहीं, लेकिन जीतने के आगे और दम लगाने की हिम्मत रखता है। ये खिलाड़ी का जो मूल भाव है। अपने अतीत के काल से भारतीय संस्कृति तो अपने यहाँ स्वयंवर में भी व्यक्ति की क्षमता योग्यता से विवाह कराते हैं। हमारे अपने खेलों के माध्यम से दुनिया भारत की सारी प्रतिभाओं को अतीत के काल से देखती आ रही है, लेकिन आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, भारत की एक एक विधा में, एक एक जगह जिस प्रकार का समय चला है, हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है कि हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए। मुझे आज इस बात पे ये खास करके, जहां हमने अपना इस नवीन खेल परिसर का रांची खेल परिसर, क्या रांची क्षेत्र है ना, ये रांची खेल परिसर, जहां 26 करोड़ 79 लाख की लागत से 12.7 एकड़ में, माननीय राकेश जी आपने शायद इसकी कुछ भूमिका बनाई और ये जो सौगात मिली, मुझे लगता है ये सिलसिला चलेगा। इस सिलसिले के बलबूते पर आज मैं यहाँ 6 करोड़ 94 लाख की लागत से 400 मीटर के एथलेटिक्स ट्रैक का जो निर्माण किया, इसकी बधाई दूंगा। जोरदार ताली बजा करके मैं एथलेटिक्स ट्रैक का जो खिलाड़ी दौड़ने वाले धावक है, वो इसकी कीमत जानते हैं और सच्चे अर्थों में यहाँ से दौड़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जितने प्रकार से खिलाड़ियों को लाभ दे सकते हैं, हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी सभी प्रकार के। और मुझे लगता है कि बहुत दिन अपने यहाँ हो गए खेल मंत्रालय से खेल नीति में हमारे खिलाड़ियों को लेकर के और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। आप जो सुझाव दोगे वो हम सब जोड़ करके पास करने वाले हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। शिक्षा विभाग के माध्यम से खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। सभी प्रकार के कोच, प्रशिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए अब एक्टिविटी नहीं रह गई, केवल खेल, इसलिए उसमें भी प्रमोशन, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुलगुरु भी बनाना हो तो हमको आपत्ति नहीं है। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में सुझाव देते रहे, लेकिन सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार संकल्प कर रही है। आज जो यहाँ हॉस्टल है जिसमें 72 बिस्तर वाले 24 शयन कक्ष है, 12 महिला खिलाड़ियों को, 12 पुरुष खिलाड़ियों को, और खास करके धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब शूटिंग हो, घुड़सवारी हो, हॉकी हो, कयाकिंग, कैनोइंग, रोविंग, कौन सा गेम छूट रहा है, सभी प्रकार के गेम में। और हमारे दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन के माननीय सचिव है, आप तो एशियाड में और ओलंपिक में भी गए, जोरदार ताली बजाइए। हमारे लिए जबलपुर का गौरव है खेलों के मामले में। यहाँ एसोसिएशन में भी आगे है और खिलाड़ी में भी आगे है, और खिलाड़ी खास करके रानी दुर्गावती की नगरी है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ऐसे स्थान पर हमारे दादा ईश्वरदास रोहानी जी के समय से इस स्थान पर आपने बहुत सारे काम किए। पट्टों का शारदा नगर, शांति नगर के पट्टे, अभी खिलाड़ी की बात तो पूरी कर लो। जब मेरे को लगा कि इसका नामकरण अगर करना हो तो किसका नाम दे सकते हैं, रोहानी जी के नाम, तो मैं मान के चलता हूं हमारे स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी के नाम पर इस खेल परिसर का नामकरण करने की घोषणा करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक ऐसे नेता जो जनता के लिए लगातार जुड़े रहते हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारी ऐसी सारी हस्तियों को याद करना
राजनीति में संकट रहता है, नारे भी ध्यान से सुनना पड़ते कि क्या हो रहा है। हल्ले हल्ले में पता नहीं क्या लगेगा। और अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले आवश्यक सावधानी भी जरूरी है। लेकिन स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी ने वाकई अपने जबलपुर का जो दिल जीता है, वाकई सही नारा लग रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे अपने काम करने की शैली बताती दादाजी की, उनका अपना काम करने का तरीका है। आज उनकी दूसरी पीढ़ी उस तरह से काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। और बच्चे यहाँ बैठे, मैंने कल आपकी जानकारी के लिए बता दूं